पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज। आज कोई पॉलिटिकल वैसा रनिंग तो है नहीं, रनिंग माने जौन पॉलिटिकल जौन बात हो, लेकिन इसलिए कि अब तो नीतीश कुमार का भी शुरू होने वाला है दौरा, संवाद यात्रा 15 से, और तेजस्वी यादव का भी 15 से। तो भागलपुर से शुरू करेंगे, ये नीतीश कुमार शुरू करेंगे चंपारण से। लेकिन रनिंग एगो खबर बा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ल। आज काफी हंगामा भइल है। बीपीएससी के आज पीटी के रहे, प्रिलिमिनरी टेस्ट का एग्जाम हुआ। 4,80,000 छात्रों ने भाग लिया 971 परीक्षा केंद्रों पर। लेकिन पटना में जो बापू परीक्षा केंद्र, वहां पर हंगामा हुआ। छात्र जो परीक्षार्थी जो थे वो बाहर निकल गए, बोले कि 1 घंटा बाद में हमने के प्रश्न पत्र मिलल है। और का समझे कि हंगामा बड़ी भइल है। वैसे डीएम ने भी कहा है कि भाई जो प्रश्न पत्र के बंडल जो 273 गो बॉक्स रहे, जो हमें प्रश्न पत्र रहे कि या इतना आई, लेकिन आयल है 192 गो। काहे आयल है जांच के विषय में। वैसे छात्र जो परीक्षार्थी हैं वो कह रहे हैं, छात्र नेता भी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षा प्रश्न पत्र बाद जब लीक भइल बा कि ना तो जांच हुई। वैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है, इनकार किया है कि ऐसा प्रश्न पत्र वगैरह लीक नहीं है, लेकिन जे इन जना के शिकायत बा ओकर जांच हुई। लेकिन हमने की आज बात कही थोड़ा सा चुनाव नु बा, तो जब चुनाव बा माने होखे वाला बा, तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो एनडीए में जो नेता हैं, जो लगभग मार्गदर्शक मंडल में घुस गए हैं या घुसने ही वाले हैं, 70 के बाद वाले लोग, वो जो है निराश तो हैं ही कि टिकट मिली कि ना मिली। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि उनके पुत्र को, बेटा के, बेटी के, कोई के हमनी के भाई टिकट मिल जाए। आहा, बिना ओकरा के कैसे एगो घर में जब वीआईपी ना रहने में एमएलए ना रही हन तो कैसे समझे कि से जाड़ी हो जाए, समझे कि से गर्मी में भी, जाड़ा में तो जाड़ा होते बा। वही पर हमनी के बात कि कौन ऐसा लोग बाणन। तो सबसे पहला जो नाम है, जो चाहते हैं कि अपने हमारा जगह पर हमारा पुत्र के मिले, समझ ना, अब मिली कि ना मिली तो नेतृत्व समझता है, उस समझी कि दिहल ठीक बा कि नहीं है, विनेबिलिटी है कि नहीं है, परिवारवाद तो अब कोई इशू है नहीं। तो सबसे पहला जो नाम है वो अश्वनी चौबे जी का है, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अब तो है नहीं, टिकट मिला नहीं बक्सर से उनको। तो एक तरह से बेचारे वो रोड पर ही हैं, पार्टी में भी कोई बड़ा पद है नहीं हाथ में। साथ में उनके पुत्र हैं अरिजीत शाश्वत, वो चुनाव लड़े हैं 2015 में, एक बार हार गए थे। तो चाहते हैं अश्वनी चौबे जी कि मेरे पुत्र को टिकट मिल जाए भागलपुर से। चलो इसको रोकते हैं। रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। भागलपुर से नहीं मिले तो कि वो बाद के दौर में उनका कर्म भूमि हो गया बक्सर से भी लड़ सकते हैं। लेकिन ये चर्चा है और चाहते भी हैं। और एक चीज और बता दें कि अश्वनी चौबे जी एक बहुत बड़ा समारोह करने वाले हैं। जी हाँ, 25 दिसंबर को, यही 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो जन्मदिन है, जान लीजिए।
तो बापू सभागार में एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है इन्हीं के नेतृत्व में, अश्विनी चौबे जी के नेतृत्व में। ये देखिए, किसी को खबर, हम पहला बार बताते हैं, न्यूज हाट आपको बता रहा है। और उसमें जो तैयारी चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने वाले हैं, ऐसी चर्चा है, ऐसा बाबा के लोग कह रहे हैं। इनविटेशन दिया जा चुका है, नितिन गडकरी जी को भी दिया गया है, वो भी आने वाले हैं जैसा वो लोग क्लेम करते हैं। इसके बाद और भी सेलिब्रिटी कई आने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुमार विश्वास है और सिने एक्टर बिहार निवासी मनोज बाजपेयी हैं। तो ये लोग आएंगे। बापू सभागार में होगा 25 दिसंबर को। तो मान लो कि बेटा के टिकट खातिर कहता सोनी की वो कार्यक्रम बा, पता चल गया हनु तो भाई बता दो, पहले ही बता देते हैं कि भाई खबर हमारा समझ है कि पेट में संभाला तो वो अनपच हो जाए जब तक बताई ना। तो देखिए किस रूप में अब योगी आदित्यनाथ आते हैं कि नहीं आते, लेकिन ये कन्फर्म कल एकदम हो गई बात कि हुआ था। खैर, दूसरे नंबर पर जो है वो नंद किशोर यादव हैं, जो स्पीकर हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे जगह पर मेरा बेटा जो है नितिन यादव, जो बिजनेसमैन है, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो लड़े हमारे जगह पर। तीसरे नंबर पर जो है वो राम कृपाल यादव हैं। उनके भी पुत्र जो है अभिमन्यु यादव, वो भी चाहते हैं। आप जानते हैं नंद किशोर यादव जी जहाँ से जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वहीं से वो उनका पुत्र, और राम कृपाल जी चाहते हैं कि फतुहा से मिल जाए या फिर दानापुर से भी लड़ सकते, माने जहाँ से मिल जाए हमारे पुत्र लड़े खातिर तैयार बा, हमें ना। ये चर्चा है, जबरदस्त रूप से चर्चा है। तीसरे नंबर पर अमरेंद्र प्रताप सिंह जो है, वो भी आपको जो है मार्गदर्शक मंडल वाले में हमको लगता है कि क्रॉस ही कर गए होंगे। इनके भी पुत्र हैं अजय प्रताप सिंह। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से एमएलए हैं, मंत्री भी रहे हैं। मैं बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। रमा देवी जो हैं एमपी रही हैं कई बार, और वो मोतिहारी से एक बार एमएलए भी थी। तो वो चाहती हैं कि उनकी बेटी जो है मोतिहारी से या रीगा से लड़े, और पार्टी जो है, हमको तो टिकट दिया नहीं गया, वो टिकट ही, वो सीट ही जो है शिवहर चला गया जेडीयू के कोटे में। इसके बाद कुम्हरार से जो एमएलए हैं बीजेपी के अरुण सिन्हा, वो भी चाहते हैं कि उनका पुत्र जो है आशीष सिन्हा मेरी जगह पर वो चुनाव लड़े। ये पुत्र वालों का माने। हाँ, इसके अलावा जेडीयू से जो है वशिष्ठ नारायण सिंह जो हाल तक राज्यसभा के 4 टर्म मुझे लगता है कि राज्यसभा के भी रहे, लोकसभा में भी रहे, मंत्री भी रहे हैं, और ही इज़ वेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर। तो उनके पुत्र हैं सोनू सिंह। ये भी चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है चुनाव लड़े और मेरे पुत्र को टिकट दिया जाए, चाहे तो डुमराव से मिल जाए या फिर आरा से मिल जाए। देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके बाद सीपी ठाकुर जो है भाजपा के नेता, बहुत बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इनके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र जो हैं वो दीपक ठाकुर हैं और छोटा पुत्र विवेक ठाकुर हैं। विवेक ठाकुर जो है लोक राज्यसभा में भी रहे, विधान पार्षद भी रहे। अभी जो है वो नवादा से रिप्रेजेंट करते हैं, नवादा के वो लोकसभा का मेंबर है। लेकिन बड़ा बेटा जो है दीपक ठाकुर, वो भी कहते हैं कि बाबूजी हमरों को भेजिए दाना के लिए, से जुगाड़ लगावा ये भाई, जुगाड़ लगावा ये हमारे पिताजी। भाई पुत्र अगर जो चाहत रहती है तो बेटा उस हैसियत में, बाप उस हैसियत में है तो भाई करिए न देंगे। तो कहते ठहरा घबरा मत, जुगाड़ भिड़ावत तनी कसम समझे किसे हो जा। उसके अलावे भी कई ऐसे नेता हैं जो अपने पुत्र को और परिवार में किसी न किसी को लाना चाहिए। जैसे एक है महेशा सिंह एमएलसी हैं, निर्दलीय एमएलसी हैं। उनके पुत्र जो हैं वरुण सिंह, जो अभी पैक्स अध्यक्ष भी हैं मुरारपुर पंचायत से, पूर्वी चंपारण में। तो अभी ये मुकेश सहनी जी के पार्टी में है। तो ये भी जो है महेश्वर सिंह भी, माने इनके पुत्र जो हैं वरुण सिंह, ये भी जबरदस्त रूप से लड़ रहे हैं केसरिया से। तो केसरिया जो है अभी शालिनी मिश्रा वहाँ से रिप्रेजेंट करती हैं जेडीयू के। तो अब देखिए
मुकेश सहनी अपने पार्टी का कैंडिडेट उन्हें बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन वरुण सिंह जो हैं वो जी जान से वहाँ लगे हुए हैं, काम भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और एक बीजेपी के जिनको टिकट नहीं मिला सासाराम से छेदी पासवान, वो भी चाहते हैं कि हमारा के तो टिकट भाई काटिए दिला जा, हम तो अब रोड पर आ गए बुढ़ापा में। तो मैंने अपने कल वाले कार्यक्रम में ये बताया था कि वो स्वयं भी चाहते हैं कि अगर पुत्र हो, लेकिन पहली प्राथमिकता उनका पुत्र ही है। या तो चेनारी से हमको दीजिए या फिर मोहनिया से दीजिए। मोहनिया से भी छेदी पासवान मोहनिया को भी रिप्रेजेंट किए हैं, तो देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।